जय हिंद प्रिय मित्रों। आज मैं आप लोग को क्लास 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करवाएंगे। यदि आपको इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को पूरा देखें और समझने का प्रयास करें। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपके सामने बोर्ड पर फर्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। तो त्रिभुज हमारा पहले ए बी सी बना लेते हैं। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि यह हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर है और इस त्रिकोणमिति चैप्टर में ट्रायंगल जो यूज करते हैं वो ऑलवेज कौन सा ट्रायंगल यूज करते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा ए बी और सी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर बी हमारा समकोण करे अर्थात बी हमारा 90 डिग्री होगा। ओके, अब ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तब आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है फर्स्ट में कि साइन ए का मान कितना होगा। साइन ए तो आपको बताए थे कि लाल का पर याद करना है। साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण और टेन बराबर लंब बटा आधार। यहां पर हमको कर्ण का भी जरूरत पड़ेगा। तो कर्ण को जरूरत पड़ेगा तो कर्ण तो यहां पर है नहीं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। और कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब की वैल्यू कितना है? 24 और 24 का स्क्वायर कीजिए और 7 का स्क्वायर कीजिए। तो 24 का स्क्वायर कीजिएगा तो 576 होगा। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा। और दोनों को आप ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 625, अर्थात इसका वर्गमूल 625 का कितना निकलेगा? 25। तो आपको कर्ण कितना निकल गया? 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर बात आ रही है ए, एंगल ए की। तो ध्यान रखिए जिस एंगल की बात करें इसके सामने की भुजा हमारा लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। तब कहिएगा सर बी में, बी के सामने के भुजा लंब होगा? नहीं, कभी नहीं होगा। ए और सी यही दोनों में लागू होता है ये सिचुएशन, और बाकी बी में हम ज्यों का त्यों जो है वही काम करते हैं। यानी कर्ण कभी भी चेंज नहीं होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमारा चेंज कौन होगा? ए बी और बी सी चेंज होते जाएगा। यानी ए बी कभी लंब हो जाएगा तो कभी बी सी लंब हो जाएगा। तो ए बी कब लंब होगा? जब हमारा सी की बात, एंगल सी की बात करें। और बी सी कब लंब होगा? जब एंगल ए की बात करें। ओके, अब यहां पर एंगल ए की बात कर रहे हैं तो लंब हमारा कौन हो जाएगा? बी सी। लंब बटा कर्ण, क्योंकि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो कर्ण हमारा कितना हो जाएगा? ए सी। तो लंब हमारा कितना है? 7 और कर्ण कितना है? 25। ठीक है, फिर हमारा सेकेंड कार्य आपको कॉस ए। कॉस ए के वैल्यू निकालना है। तो कॉस ए के वैल्यू क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। आधार बट्टा कर्ण। और यहां पर देखिए ए की बात की तो लंब हमारा बीसी हुआ, इसका मतलब आधार कौन होगा? ए बी। और कर्ण तो वही रहेगा, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ए बी के वैल्यू कितना है? 24 और AC की वैल्यू कितना फाइंड किया है? 25। आगे समझ में? फिर हमारा साइन सी और कॉस सी की बात कर रहे हैं। तो साइन सी बराबर, तो सी की बात किए तो क्या होगा? लंब हमारा ये हो जाएगा। तो इसका लंब हमारा हो गया ए बी। और कर्ण तो हमारा कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ए बी कितना हो गया? 24 और कर्ण कितना? 25।
फिर हमारा cos c की बात किया तो cos c में लंब हमारा कितना है, AB ही रहेगा, लेकिन हमको लंब नहीं चाहिए, क्या चाहिए, आधार चाहिए। तो आधार हमारा कितना हो गया 7 बटा कितना 25। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है एक ट्रायंगल दे दिया गया है PQR। अब आपसे पूछ रहा है 10P माइनस cot R के वैल्यू। चलिए देखते हैं। और इसका PQ के वैल्यू आपको गिवन है। PQ का वैल्यू कितना है 12 सेंटीमीटर और PR के वैल्यू भी आपको गिवन है 13 सेंटीमीटर। जबकि देखिए यहां पर एक, यदि हम इसको मानेंगे लंब, तो ये हमारा ये हमारा कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हमको कर्ण के तो जरूरत है 10 cot में तो है नहीं, किसका जरूरत है, आधार की। और जबकि आधार इसमें दिया नहीं गया है, तो इस सिचुएशन में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हमारा काम क्या करना है, आधार को फाइंड करना है। तो आधार बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण के वैल्यू कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कीजिए और लंब की वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कीजिए। तो 13 का स्क्वायर किए तो कितना हुआ 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, अर्थात 25 और 25 के वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5। आगे समझ में। अब हम आते हैं 10P और cot R की वैल्यू निकालते हैं। तो 10P, तो लंब हमारा कितना हो जाएगा P में, लंब हमारा होगा QR अपन आधार हो जाएगा PQ। ठीक है। अब यहां पर cot R, अब cot R में हमको लंब नहीं, लंब बट्टा आधार नहीं बल्कि आधार बट्टा लंब। क्यों, क्योंकि 10 का अपोजिट होता है cot, तो इसका क्या हो जाएगा अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर cot R की बात कर रहे हैं, cot R में हमारा लंब क्या हो जाएगा PQ। जब R एंगल लेंगे तो लंब क्या होगा PQ। जबकि हमको लंब बट्टा आधार नहीं, हमको क्या चाहिए आधार बट्टा लंब, अर्थात QR बट्टा लंब। लंब कितना PQ। ठीक है। तो वैल्यू इसमें पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। इसमें देखिए QR अपन PQ और QR अपन PQ इक्वल टू कितना हो गया 0। कितना हो गया 0। आप इसको निकाल लिए तो अच्छे किए, लेकिन आप नहीं भी, फिर भी आपका सॉल्यूशन हो जाता। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारा दोनों क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करें। sin A की मान आपको दिया गया है और आपको पूछ किसका रहा है, cos और tan का। आइए देखते हैं। sin A बराबर 3/4। अब sin का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब बट्टा कर्ण जब इसका फॉर्मूला होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण यानी 3/4। तो लंब की वैल्यू हमारा कितना हो गया 3 हो गया और कर्ण की वैल्यू कितना हो गया 4। अब हमको क्या चाहिए, आधार चाहिए। ठीक है। आधार की वैल्यू जब फाइंड करना होता है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 16 और लंब कितना है 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो 16 में से 9 आपको सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9 से 16 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 7 और ये हमारा 7 के तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो कितना होगा √7। अब यहां पर आपको क्या चाहिए, cos और tan की वैल्यू चाहिए। अब यहां पर देखते हैं cos A बराबर, तो cos A बराबर क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार देखिए कितना है √7 और कर्ण कितना है
4, तो √7/4। फिर सेकेंड देखिए आपको क्या पूछ रहा है, 10a, तो 10a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो लंब की वैल्यू देखिए कितना है, लंब का 3 और आधार की वैल्यू कितना है, √7। ओके, आगे समझना। नेक्स्ट आपका 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन और सेक का मान क्या होगा, यानी साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। तो इसमें जो है 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई में तीसरा जाएगा, तो क्या होगा डिवाइड में, तो 8/15 हो जाएगा। ओके, अब यहां पर cot का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो cot का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा लंब, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, तो आधार के मान कितना होगा, अब यहां पर डिपेंड करेगा ना, आधार कितना होगा 8 और लंब कितना होगा 15, जबकि हमको यहाँ पर साइन और सेक की बात कर रहे हैं, तो साइन और सेक में हम जानते हैं कि लंब तो जरूरत होता ही, आधार तो जरूरत होता है, लेकिन इसके साथ साथ कर्ण भी जरूरत पड़ता है, सेक में भी कर्ण की जरूरत पड़ता है और साइन में भी कर्ण की जरूरत पड़ता है, और यहाँ पर कर्ण तो है नहीं, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कर्ण की वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा, है ना। तो कर्ण बराबर कितना होगा, √अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब की वैल्यू कितना होगा 15, तो 15 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 225, और आधार के वैल्यू कितना है 8, तो 8 के स्क्वायर करेंगे कितना होगा 64, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आ गया। अब इसको ऐड करेंगे कितना होगा बताइए, तो 289 अर्थात 70, यानी 289 के जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 17, यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। अब हमको किसका वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा था, साइन ए का, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब बताइए कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। अब हमको फिर कह रहा है सेक ए के मान, तो सेक ए बराबर क्या होता है कर्ण बटा आधार। ओके, तो कर्ण के मान कितना है, कर्ण के वैल्यू अभी फाइंड किए थे 17 और आधार के मान कितना हो गया 8। आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5th नंबर का आ रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, सेक्स साइन कॉसेक कॉस सेक और टेन कॉट, जिसमें आपको एक सेक का मान दे दिया गया पहले ही और 5 आपको अलग से पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं एक करके। तो सेक थीटा बराबर कितना 13/12। अब यहां पर देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टा आधार। ठीक है, कर्ण बट्टा आधार, तो कर्ण 13/12, कर्ण की वैल्यू कितना हो जाएगा 13 और आधार की वैल्यू कितना हो जाएगा 12। और हमको क्या चाहिए, लंब भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी के त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, यानी कि टेन थीटा कॉट थीटा में आपको लंब का जरूरत पड़ता है, साइन में भी लंब का जरूरत पड़ता है, इसलिए लंब यहाँ पर हमको जरूरत है। तो लंब जब जरूरत है तो लंब का फॉर्मूला हमको क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, यानी 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। अब जब इसका 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 25 और 25 के वर्गमूल निकालेंगे तो 5। कितना निकल के आएगा 5। तो हमारा ये लंब कितना हो गया 5 हो गया। लंब की वैल्यू कितना हो गया आपको
5। लंब का वैल्यू कितना निकल गया? 5। अब बात आता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, यानी सेक के छोड़ के बाकी सभी ज्ञात करना है। तो पहले हम कॉस से ही स्टार्ट करते हैं। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? लंब आधार बट्टा कर्ण। तो आधार के मान कितना निकल के आया था? आधार का ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 12, और कर्ण के वैल्यू कितना है? 13। अर्थात सेक के तो उल्टा कॉस होता है ना। इसके बाद हम आते हैं साइन पे। साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कितना निकल के आया? 5 निकल के आया था, और कर्ण आपको ऑलरेडी 13 दिया हुआ था। साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। तो इसका क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, यहाँ 13/5 हो जाएगा। अब हम चाहिए 10। 10 थीटा पर क्या होता है? लंब बट्टा आधार। क्या चाहिए? क्या होगा? लंब बट्टा आधार। तो लंब के वैल्यू कितना था? 5, और आधार का वैल्यू कितना था? आधार का वैल्यू था आपको 12। अब आपको क्या चाहिए? कॉट थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी 12/5। आगे समझ में? अब जो है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का रहा है, यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण, क्या हो? न्यून कोण, अर्थात 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का कोण हो। फिर कर रहा है जहां cos A बराबर cos B है, तो दिखाइए कि एंगल A बराबर एंगल B। जो बच्चे ज्यादा दिमाग लगाएंगे वो क्या करेंगे कि cos A बराबर cos B है, दोनों में cos है तो A बराबर B हो गया। कहेंगे सर इसमें क्या दिखाना, वो तो ऑलरेडी है। ऐसा नहीं होता है बच्चों। इसमें जो है जब ऐसा रहता, इतना आसानी रहता, तो फिर आपको दिखाने के लिए नहीं कहा था ना। ये तो ऑलरेडी है ही, फिर भी आपसे पूछ रहा है, तो आपको कर्तव्य क्या बनता है? इसको प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे एंगल ए बराबर एंगल बी है। आपको cos A बराबर है cos B। ठीक है, सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेते हैं। दो ट्रायंगल ले लिए। एक लेते हैं P Q A, एक लेते हैं B C। नहीं, आपको न्यून कोण की बात कर रहा है ना। M O B। ठीक है, कोई भी ले लेंगे। एक लेते हैं P Q A और एक ट्रायंगल लेते हैं M O B। समझ गए? अब ये इसलिए लिए क्योंकि आपसे कह रहा है कि A और B हमारा न्यून कोण है। एंगल A और B क्या है? न्यून कोण है। तो यहां पर हमारा न्यून कोण हो गया और ये न्यून कोण हो गया। अब ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि हमारा A और B जो है दोनों इक्वल है। वो कैसे इक्वल है आगे देखते हैं। तो cos A बराबर cos B आपको क्वेश्चन में बता दिया गया है कि cos A बराबर cos B आपको दिया हुआ है। ठीक है, दिया हुआ है। अब यहां पर cos A, cos बराबर क्या फॉर्मूला आता है? आधार बट्टा कर। इसमें भी आधार बट्टा कर। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें एंगल A की बात हो रहा है और इसमें एंगल B की बात हो रहा है। तो एंगल A में जब भी हम बात करेंगे तो आधार हमारा क्या हो जाएगा? AQ। कर्ण हो जाएगा AP। अब एंगल B की बात करेंगे इसमें तो आधार क्या हो जाएगा? BO। और कर्ण कौन सा हो जाएगा? BM। ठीक है, समझ में आ गया? इतना चीज तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं?
ए क्यू और अपन हम इसको लिख सकते हैं बी ओ, ए क्यू अपन बी ओ। अब फिर लिख सकते हैं ए पी अपन बी एम। कहिएगा सर ऐसा क्यों? देखिए ए क्यू अपन बी ओ और बी ओ अपन, देखिए ए क्यू अपन ए पी है, तो इसको हम एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, ए क्यू अपन बी एम, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यू अपन बी एम ही हो रहा है। बी ओ इंटू ए पी, तो बी ओ इंटू ए पी दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। तो ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो हमको टारगेट होना चाहिए कि सभी भुजा जो है समानुपाती होगा। तो जब सभी भुजा समानुपाती हो जाएगा तो क्या होगा? संगत कोण जो है आपस में इक्वल हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको भुजा को समानुपाती कर रहे हैं। तो दो भुजा हमारा समानुपाती हो गया। अब तीसरा भुजा का हमारा टारगेट है। अब क्या है? तीसरा भुजा का टारगेट है। तो देखिए तीसरा भुजा कैसे हम इक्वल करते हैं। देखिए तीसरा भुजा हम कैसे समानुपाती करते हैं। अब यहां पर इसके इक्वल टू के मान लिए, तो के मान लिए तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा? के बी ओ, ठीक है। और ए पी बराबर कितना हो जाएगा आपको? के बी एम, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? हमको तीसरा भुजा का टारगेट करना है, अर्थात पी क्यू और एम ओ के टारगेट करना है। तो पी क्यू हमारा लंब है, तो लंब जब होगा तो आप जानते हैं लंब बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? ए पी का स्क्वायर और माइनस आधार कितना है? ए क्यू का स्क्वायर। इसमें ये एम ओ, इसमें भी यही काम करेंगे, एम ओ यानी कि बी एम का स्क्वायर और माइनस बी ओ का स्क्वायर और इसका रूट, ठीक है। अब इसके बराबर करेंगे तो देखिए ए पी बराबर क्या है? के बी एम। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? के स्क्वायर और बी एम है तो बी एम का स्क्वायर। फिर यहां पर देखिए ए क्यू बराबर कितना है? के बी ओ, तो के स्क्वायर इंटू बी ओ का स्क्वायर, ठीक है। इसका रूट है तो रूट बैठा दीजिए। अब फिर आपके नीचे क्या कर रहा है? बी एम का स्क्वायर माइनस बी ओ का स्क्वायर। अब यहां पर आइए, के स्क्वायर हमारा कॉमन हो गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? बी एम का स्क्वायर माइनस बी ओ का स्क्वायर। के स्क्वायर कॉमन हो गया और रूट है तो रूट से इसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है। के स्क्वायर है और रूट है तो आपको क्या कर सकते हैं? इसको बाहर कर सकते हैं। तो क्या बच गया? बी एम का स्क्वायर माइनस बी ओ का स्क्वायर। फिर यहां पर क्या बचा? बी एम का स्क्वायर माइनस बी ओ का स्क्वायर। ये दोनों कट गया यानी कि इक्वल टू आपको कितना हो गया? के। अब बताइए इतना बराबर के, जबकि के हम कहां लेट किए थे? यहां पर लेट किए थे। तो के बराबर हमारा कितना निकल के आया? इतना निकल के आया, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्यू अपन बी ओ बराबर ए पी अपन बी एम बराबर, और के जगह पर के इक्वल टू इतना है तो के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ये पार्ट लिख सकते हैं। तो पी क्यू अपन एम ओ, ठीक है। अब देखिए यहां पर सभी भुजा हमारा समानुपाती हो गया। सभी भुजा क्या हो गया? समानुपाती हो गया। तो जब सभी भुजा त्रिभुज, दो त्रिभुज में समानुपाती हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। कैसे? एस 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 यानी भुजा 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 से,
ठीक है। तो जब इस सिचुएशन में जब सभी मतलब भुजा 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 से हमारा त्रिभुज जब समानुपाती हो जाए तो इसका संगत कोण जो होता है ये आपस में इक्वल हो जाता है। संगत कोण क्या हो जाता है? आपस में इक्वल हो जाता है, अर्थात एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी। एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा? एंगल बी। समझ में आ गया? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 7 नंबर का रहा है, यदि cot थीटा इक्वल टू 7/8 तो इतना का फाइंड करना है वैल्यू और इतना का फाइंड करना है, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के वैल्यू आपको क्या होगा, और दूसरा करें cot स्क्वायर थीटा का वैल्यू आपको क्या होगा। देखिए वैसे यदि आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये लंबवटा आधार के फंडा कीजिएगा, फिर कर निकालिएगा, तो इस तरह में आपको टाइम भी ज्यादा लग जाएगा और आपको हो सकता है कैलकुलेट करने में भी परेशानी हो जाएगा। देखिए ये सर, तो फिर क्या दूसरा कोई उपाय है? यस है। क्या हो सकता है? तो आपको पढ़ाए थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये पता है। जब ये पता है तो आपको देखते फर्स्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है। अब देखिए 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी और ए माइनस बी हो गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। और ये कॉट स्क्वायर थीटा आप जान ही रहे हैं, कॉट थीटा का मान कितना दिया है? 7/8। तो इसका कितना हो जाएगा? 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात 49/64। सेकेंड का भी आपको सॉल्यूशन निकल गया एक ही बार में। सेकेंड में क्या पूछ रहा था? कॉट स्क्वायर थीटा, जबकि इसका भी वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा ही है, लेकिन आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्या दिया था? अलग अलग टर्म दे दिया था। समझ में आ गया? तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, बस अपना निशाना सही जगह लगाना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है 8 नंबर क्वेश्चन आपको अब से कह रहा है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहां पर आपको जांच करने के लिए कह रहा है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो आप जांच कीजिए कि रियल में ये इक्वल है या नहीं है। देखते हैं। अब इसको हम 3 cot a बराबर 4, ठीक है, तो cot a बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। और cot का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब, तो 4/3। यहां पर आधार हो गया 4 और लंब हो गया 3, तब जानते हैं कर्ण कितना हो जाएगा? 5। 4 के स्क्वायर और प्लस 3 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? 25 और 25 के वर्गमूल 5। ठीक है, आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर आइए, आपको LHS प्रूव करना है। LHS बराबर RHS, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर। अब यहां पर देखिए cot a बराबर 4/3, तो 10 बराबर कितना होगा? 3/4, इसका अपोजिट होता है। तो 1 माइनस 3/4 और 3 का यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 और 4 का स्क्वायर 16। 1 प्लस 9/16, ठीक है। तो 16 माइनस 9/16, 16 प्लस 9/16,
ठीक है, तो 16 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा आपको, 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा 7 और 16 में 9 ऐड होगा तो 25। अब आपको RHS प्रूव करने के लिए RHS बराबर निकालना है, तो RHS कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos के फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 4 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 16। कर्ण के कितना मान है 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 माइनस साइन के बराबर, साइन का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है 3 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9 और कर्ण कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, तो 25 हमारा एलसीएम हो गया, तो 16 माइनस 9 यानी 7/25 और 7/25 आ गया। कितना इजी था, है ना। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कोण कौन सा समकोण है B, ठीक है, कौन कौन सा समकोण है B। ये हमारा कोण समकोण है अर्थात 90 डिग्री होगा। तब कह रहा है कि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। तब आपसे पूछ रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C का वैल्यू क्या होगा, फिर cos A इंटू sin C माइनस sin A इंटू sin C का वैल्यू क्या होगा, यानी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अब सबसे पहले आपको क्या गिवन है, tan A अपन √1/√3, ठीक है, और 1/√3 tan के टर्म में हम जानते हैं किसका फॉर्मूला होता है, tan 30 डिग्री का, कितने डिग्री का 30 डिग्री। तो इसको हम लिख सकते हैं tan A बराबर tan 30 डिग्री। तो A का मान कितना हो गया 30, जब A के मान 30 निकल के आ गया तो C के ऑटोमेटिक आपको 60 निकल के आएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180। तो जब एक कोण ऑलरेडी आपको 90 डिग्री दिया हुआ था और दूसरा कोण आपको निकल गया 30 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना हो गया 60 डिग्री, क्यों, सबके सम हो जाएगा 180 डिग्री। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। साइन A मतलब 30 डिग्री इंटू cos C, 80 मतलब 60 डिग्री प्लस cos A मीन्स 30 इंटू cos C, 80 मीन्स 60, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होगा 1/2 इंटू cos 60 का मान कितना होगा 1/2 प्लस cos 30 का मान कितना होगा √3/2 टू साइन 60 का मान कितना होगा √3/2, ठीक है। जब इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 4 प्लस इसको भी कीजिएगा तो कितना होगा 4 और √3 को मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो 4 कैल्सियम 4 हो जाएगा 1 प्लस 3 अर्थात 4/4, कितना रिजल्ट हो गया 1। आ गया समझ में। अब आपको सेकेंड में कर रहा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब आपको निकल जाएगा, क्यों, A के मान आपको रख देना है 30 डिग्री और C का मान रख देना है 60 डिग्री, फिर आपको क्या कर लेना है कैलकुलेट कर लेना है। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। और कौन सा समकोण कह रहे हैं Q, तो PQR, ठीक है। PQR में Q समकोण है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 और PQ के वैल्यू आपको दे दिया गया है 5 सेंटीमीटर। PQ के वैल्यू कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तब आपसे पूछ रहा है कि sin P, cos P और tan P का मान क्या होगा, क्या होगा, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं।
तो सबसे पहले पी आर का फॉर्मूला क्या होता है? पी आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहां पर कर्ण बराबर कितना हो जाएगा? पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। लेकिन आपको क्या गिवन है? पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। तो पी आर के वैल्यू यहां से हम पुट कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा? क्यू आर, पी आर की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो 25 माइनस क्यू आर, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। तो पी क्यू के यहाँ पर वैल्यू आपको गिवन है ना, तो पी क्यू के वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कीजिएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। तो यह हो जाएगा 625 माइनस 2 इंटू 25 इंटू क्यू आर। ठीक है, क्यू आर। अब फिर क्या होता है? प्लस क्यू आर के स्क्वायर, क्यू आर के स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपको? 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, अब ये क्यू आर के स्क्वायर कट गया। अब 625 माइनस 25 दूना 50 क्यू आर इक्वल टू 25। ठीक है, अब यहां पर देखिए 625 से सर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस में माइनस में आ जाएगा, तो 50 क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा आपको 25 माइनस 625 इक्वल टू माइनस 600। तो माइनस यहां भी था, माइनस यहां भी था, क्योंकि यहां पे माइनस था ना, तो माइनस माइनस कट गया। अब यहां पे देखिए क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 600 अपन 50 0 यानी 12। कितना आ गया? 12। क्यू आर के मान जब 12 आ गया तो पी आर का मान कितना होगा? तो 25 माइनस क्या करेंगे? 12। तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस 12 इसका कितना हो जाएगा? 13। तो पी आर बराबर 13 हो गया, इसका मान 12 हो गया। तो आप बताइए साइन पी कॉस पी टेन पी का वैल्यू ना निकल जाएगा? साइन पी का आपको वैल्यू पूछेंगे तो साइन पी बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो अब यहाँ पर पी है तो पी के लंब क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्यू आर हो जाएगा अर्थात 12 और कर्ण कितना हो जाएगा? 13। इसी तरह से आपको सबको वैल्यू फाइंड कर लेना है। ओके, आगे समझ में? फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है सत्य है या असत्य। ठीक है, सत्य है या असत्य पर आधारित है। और इतना ही ना, आपको सिर्फ ये नहीं कह देना कि ये सत्य है, ये असत्य है, आपको इसका कारण भी पूछ रहा है कि इसका कारण क्या है, कारण भी आपको बताना है। ठीक है, इसका कारण सहित आपको जो है कहना है कि ये सत्य हो सकता है या असत्य है। आइए फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट आपसे पूछ रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan का हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है? लंब बट्टा आधार। ठीक है, अब यहां पर कह रहे कि सदैव 1 से कम होता है। तो क्या कोई जरूरी है कि हमारा आधार जो है हमेशा बड़ा होगा लंब से? कोई जरूरी तो नहीं है, लंब भी बड़ा हो सकता है। जब हमारा लंब क्या हो? बड़ा हो किससे? आधार से। तो इस सिचुएशन में हमारा 1 से अधिक मान होगा, 1 से अधिक मान होगा। जबकि ये क्या करे? 1 से कम होता है। तो ये हमारा क्या था? असत्य था। समझ में आ गया असत्य क्यों होगा? क्यों? क्योंकि लंब जब हमारा आधार से बड़ा हो जाए, लंब हमारा आधार से बड़ा हो जाए, तब इस सिचुएशन में 1 से अधिक मान होता है। ठीक है, सेकेंड आपसे कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/15। तो सेक के फॉर्मूला आपको क्या पता है? कर्ण बट्टा आधार, और इसका वैल्यू आपको क्या दिया हुआ? 12/5। 12/5।
तो आप बताइए कर्ण बड़ा होता है आधार से, बिल्कुल सही है। कर्ण जो है बड़ा होता है किससे? आधार से, जो इसमें आपको दिया हुआ भी है। इसका मतलब क्या हो गया? ये हमारा सत्य है। ठीक है। थर्ड आपको कह रहा है कि कॉस ए कोण ए की कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। तो कोसेंट आपको पता है, कोसेंट का जो संक्षिप्त रूप है क्या है? कौशिक ए है। जबकि यहां पर क्या कह रहा है? कॉस ए, तो इसका मतलब ये भी गलत है। कोसेंट का संक्षिप्त रूप क्या होता है? कौशिक ए। आप लिख सकते हैं कि कोसेंट का संक्षिप्त रूप कौशिक ए होता है, जबकि यहां पर क्या बताया गया है? कौशिक, जो कि गलत है। फिर आपको कह रहे हैं कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। कभी भी एंगल जो है गुणनफल नहीं होता, हमेशा ध्यान रखिएगा। कोटेंजेंट का जो है संक्षिप्त रूप है, कोटेंजेंट का जो है संक्षिप्त रूप जो है कॉट ए है। कौन है? कॉट ए, न कि कॉट और ए का गुणनफल है, न कि कॉट और ए का गुणनफल है। समझ में आ गया? तो किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, तो ये हमारा ये भी गलत है। ये भी क्या है? गलत है। तो अब जो है साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? लंब बट्टा कर, और यहां पर आपका वैल्यू क्या दिया गया है? 4/3। अब बताइए कर्ण कभी भी छोटा होगा लंब से? कभी भी छोटा नहीं होगा। कर्ण हमेशा लंब और आधार से बड़ा होता है। लंब और आधार से क्या होता है? बड़ा होता है। तो अब जबकि यहां पर क्या कर दिया? छोटा दे दिया, इसका मतलब ये भी क्या है? गलत है। समझ में आ गया? आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। यदि पूरा आपको समझ में आ गया है तो वीडियो आपको आप लाइक करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप शेयर करें। यदि अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह के सभी चैप्टर का सॉल्यूशन का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।